नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और शुरुआत बुलेटिन की आपसे अपील के साथ करना चाहूंगी। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिएगा। इस वायरस को हराने का दरअसल यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने संकेत दिया है कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लॉकडाउन पर जानकारी और सुझाव मिले हैं और उस हिसाब से सभी दलों के सुझाव पर विचार करते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर सकती है सरकार। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दलों के नेता जुड़े और प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सुझाव भी लिया है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है। ये अपने में दर्शाता है द सीरियसनेस ऑफ द मैटर और हमारे प्रधानमंत्री जी इसको लेकर कितने गंभीर हैं, ये इस बात को दर्शाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद 3.5 घंटे तक हर एक व्यक्ति, हर एक नेता के सुझावों को उन्होंने गंभीरता से सुना। पर्सनल नोट्स प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से वो नोट्स उन्होंने जॉट डाउन किए और तमाम राजनीतिक दलों ने जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सराहना की कि जो कठोर कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, जो बोल्ड स्टेप्स प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, भले वो अर्ली लॉकडाउन को लेकर हो या उसके बाद मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से ताली बजाने की बात हो या रोशनी दिखाकर उन लोगों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, तो तमाम राजनीतिक दलों ने अक्रॉस पार्टी लाइन प्रधानमंत्री जी के तमाम कदमों की सराहना की। वहीं हर किसी ने लॉकडाउन को लेकर भी अपने सुझाव दिए हैं। कईयों ने पार्शियल लॉकडाउन का सुझाव दिया है, तो कईयों ने प्रमुखता से इस बात को बोला है कि एक लंबे समय तक, जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आती, लॉकडाउन हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने खुद अपनी पार्टी की तरफ से मैंने आग्रह किया है कि जब भी ये लॉकडाउन उठे, फेज वाइज ये उठना चाहिए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसानों को मुझे लगता है पहले राहत मिलनी चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में इंटर स्टेट की जो सीमाएं हैं या डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं, उसको एक लंबे समय तक अभी हम लोग को सील करके रखने की ज़रूरत है। वहीं जितनी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उसका प्रचार ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो जितने भी PHH और अंत्योदय के जितने कार्ड होल्डर्स हैं, उनको मिल रहे राशन से अतिरिक्त, जो उनको 5 किलो अतिरिक्त उनको चावल और 1 किलो दाल जो उनको दी जा रही है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है और प्रति व्यक्ति है। मुझे लगता है ये बहुत लाभदायक योजना है गरीब परिवारों को लेकर। इसका और ज़्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि जानकारी के अभाव में कोई लाभार्थी इसके लाभ से वंचित ना रहे। प्रधानमंत्री ने तमाम इन बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि समय आने पर तमाम इन सुझावों पर निर्णय भी लिया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर उनके अपने शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा कि जितनी जानकारी उनके पास आ रही है, उनको उस जानकारी के आधार पर उनको ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन को समाप्त करना शायद उचित नहीं होगा। तो सर्वदलीय बैठक हुई, इसके बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान न्यूज 18 से बात कर रहे थे। हमारे न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है जिस तरह से लगातार बैठकें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कितने गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर, और जैसा कि कहा जा रहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, इसी बात के संकेत प्रधानमंत्री ने यहां पर दिए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इसी बात के संकेत भी हैं और जो हालात हैं, आप ये ध्यान रखें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी नए नए केसेस मिल रहे हैं और जो दुनिया में जहां भी जिनके देशों ने कोरोना को बहुत गंभीर तौर पे फेस किया, चाहे इटली हो चाहे अमेरिका हो, आप देखिए कि वहां पर जब तक कर्व जो है, जिस तरीके से केसेस जब बढ़ते जाते हैं और उसके बाद से जब वो फ्लैट होने शुरू होते हैं, यानी जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद से फिर आप रिलैक्सेशन के बारे में सोच सकते हैं। इंडिया में आप देखें तो अभी तक कोई पीक आया नहीं है और ऐसे में ये मानकर चलना कि लॉकडाउन को अभी हटा देना चाहिए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और यही वजह है जिसकी वजह से सिर्फ सरकार तो ठीक है, तमाम जो बाकी दलों के लोग आज जब प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, ज्यादातर की राय थी कि अर्थव्यवस्था को आप फिलहाल किनारे रखिए, तो ह्यूमन लाइफ है, यानी जो जान है आम आदमी की, उसको बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और जाहिर है यह करने के लिए आपको लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन जो है वो वैसा ही जो कि 3 हफ्ते से लगातार चल रहा है, या फिर उसमें पार्शियल या जो ग्रेजुअल जो है वो कहते हैं रिलैक्सेशन दिए जाए। तो इसके बारे में जो आप ध्यान रखें कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन वह ग्रेडेड जो रिलैक्सेशन जो कहते हैं उसके बारे में सरकार किस तरीके से आ जाएगी, इससे मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में तस्वीर
साफ होगी। लेकिन एक चीज तय है कि लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ने वाली है और उस पर जो बलवार तमाम जो राजनीतिक दल हैं तो इस बात के लिए सहमत हैं कि जो है ये होना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की आज काफी तारीफ की जब उन्होंने देखा कि तमाम संसद में जो दल हैं, जो भी फ्लोर के लीडर्स हैं, वो सब इस मामले में एक राय हैं, एक सहमत हैं। यानी जब एक बड़ा संकट देश पर आया हुआ है, तमाम राजनीतिक दल जो है जो सरकार के साथ मिलकर चलने को राजी हैं और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन जो है हटा देना चाहिए, जिसके एक तरह से कह सकते हैं काफी अच्छे संकेत क्या है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं कि एक ऐसी लड़ाई जिसको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, सभी राजनीतिक पार्टियां साथ मिलकर लड़ती हुई नजर आ रही हैं। ब्रजेश जी, लेकिन चिराग पासवान को अभी हम सुन रहे थे, एलजेपी अध्यक्ष, उसके साथ ही कई और लीडर्स ये कहते हुए नजर आए कि आंशिक रूप से इसे हटाया जा सकता है। हालांकि राज्यों की सीमाएं सील रहें, लेकिन आंशिक तौर पर जैसे किसान हैं, उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं, उनको राहत दी जा सकती है, तो इस पर शायद विचार किया जा सकता है। देखिए, जो ग्रेडेड रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूं कि पहले 3 हफ्ते तो आपके लिए कंप्लीट लॉकडाउन था, जिसमें कि आप एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी और किसी किस्म की राहत देने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी और इसके बारे में एक तरह से कह सकते हैं कि काफी संकेत उभर कर आ गए हैं। इसके पहले भी सरकार ने साफ तौर पर कहा था, जो सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आई थी कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाई जाएगी। आज तमाम राजनीतिक दलों के साथ जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई उसमें भी यही बात सामने आई। लेकिन यह आगे जाकर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ग्रेडेड रिलैक्सेशन इस लॉकडाउन के बीच भी दिया जाएगा, वह इस तरीके से हो सकता है जैसे कि मान लीजिए किसी भी राज्य में जो कि हॉटस्पॉट है कोरोना के लिहाज से, जहां पर कि कोरोना के बहुत ज्यादा केसेज हैं, उन सब जगहों को तो आप लॉकडाउन करके रखें, लेकिन जो पेरीफेरी के जो इलाके हैं वहां पर आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि काफी जरूरी हैं और जो कि अगर आपने इस समय उसमें इंटरवीन नहीं किया तो एक आपको लंबा नुकसान हो सकता है। जैसे कि खेती की बात खासतौर पर आ रही है, जो फसल जो आपके खेतों में मौजूद है, अगर आपने उसको काटा नहीं तो बर्बाद हो जाएंगी। तो ऐसे मामलों में भी कुछ प्रिकॉशन बरतते हुए इजाजत दी जा सकती है। तो लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रेडेड रिलैक्सेशन है उसकी भी व्यवस्था की जाएगी कि अगर हम ये अफोर्ड कर सकते हैं तो हम कर लें। और जाहिर है यही संकेत न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि बाकी कई नेताओं ने भी दिया है। किस तरह की ही बात एक जो है सो फिलहाल पाइपलाइन में, लेकिन अंतिम फैसला वह जो है निश्चित तौर पर 3-4 दिन बाद लिया जाएगा और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाएगा कि आखिर जो रिलैक्सेशन है वो तमाम राज्य सरकारों की सहमति से वो जो है अगर देना है तो कितना देना है और लॉकडाउन को कितना लंबा खींचना है। जी, बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन किन सेक्टर्स में राहत दी जाएगी ये अभी डिसाइड होना बाकी है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। कोरोना पर पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक घर से काम करने का आदेश जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि घर से काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 30 अप्रैल तक जो घर से काम पहले से कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, वो काम करते रहेंगे अपने घर से ही। वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा। बड़ी खबर सहरसा से है, जहां सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती जमात से जुड़े 3 संदिग्धों पर ड्यूटी पर तैनात नर्सों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। यहां नर्स की तस्वीर मीडिया में देने और वायरल करने की धमकी भी देने की बात सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने संदिग्धों से पूछताछ की है और आगे ऐसी हरकत करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। हालांकि फिलहाल तीनों जमातियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, अभद्र टिप्पणियाँ तो की जा रही थी, लेकिन सर के द्वारा जब उसे कहा गया तो उन्होंने ये सब गलतियां मान करके पुनरावृत्ति नहीं करने का वादा किया और फिर वो अपने वार्ड में चले गए। दिल्ली के मरकज में शामिल हुए लोगों की तलाश जारी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार के मुताबिक बिहार पुलिस को जो भी इनपुट केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय गृह विभाग की ओर से मिल रही है, उसको खंगालने का काम पुलिस कर रही है। मरकज से संबंध जो है 86 की सूची थी, जिसमें से अधिकतर तो ये पाए गए कि वे यहाँ आए ही नहीं हैं। और इस संबंध में एक बार प्रधान सचिव स्वास्थ्य द्वारा जो स्टेटस दिया गया था वही है।
और अब बात कोरोना के बाद बिहार के हालात की, जहां कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी कामगार और मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों को लौट आए हैं। सवाल है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इनका क्या होगा? क्या सरकार बिहार में ही इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करा पाएगी या फिर से ये पलायन को मजबूर होंगे? तारीख 28 मार्च, जगह देश की राजधानी दिल्ली। एकाएक 21 दिन के लॉकडाउन के बीच दिल्ली की सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोग अपना सामान उठाए दिल्ली से बाहर निकलने लगे। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या महिला, सबके सब पैदल ही चल दिए, उस जिद के साथ कि किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना है। इनमें अधिकांश बिहार के वो प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने दिल्ली के विकास में अपना खूब योगदान दिया। लेकिन लॉकडाउन में वही दिल्ली इन्हें पराई लगने लगी। घर से बाहर निकलने पर कोरोना का खतरा तो था, लेकिन अब इनके पास ना तो कोई काम था और ना जेब में पैसे। ऐसी स्थिति में खतरे के बावजूद इन लोगों ने अपने घर लौटने को ही मुनासिब समझा। खैर, किसी तरह ये अपने राज्य पहुंच गए। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान करीब 2 लाख प्रवासी कामगार दूसरे राज्यों से बिहार लौटे हैं। आशंका है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई कंपनियां और संस्थाएं बंद हो सकती हैं, जिनमें प्रवासी बिहारी कामगार काम करते हैं। ऐसी स्थिति में तब और भी ज्यादा संख्या में लोग बिहार लौटेंगे। सवाल है कि कोरोना के बाद क्या होगा? इतनी ज्यादा संख्या में बिहार लौटे कामगारों का क्या होगा? क्या राज्य सरकार बिहार में ही इनको रोजगार दे पाएगी या फिर एक बार बिहार से बड़े पैमाने पर होगा पलायन? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में बिहार की दशा और दिशा तय करेंगे। ये तय होगा कि वापस लौटे बिहार के कामगारों का भविष्य कैसा होगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना से निपटने के बाद शायद इन सवालों के जवाब मिल सके, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में कामगार अपना रोजी रोजगार छोड़कर बिहार लौट आए। सवाल है कि क्या सरकार इनको बिहार में ही रोजगार दे पाएगी? सरकार चाहती है जो लोग रहे बिहार में काम की कोई कमी नहीं है। बिहार के योजना विकास मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि कोरोना की वजह से वापस लौटे बिहारी कामगारों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा, इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर ये कामगार रुक जाते हैं तो इन्हें किस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा? जब यही सवाल बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा से किया गया तो उनका जवाब था सरकार हर संभव मदद करेगी। विजय सिन्हा ने कुछ सेक्टर बताए जहां रोजगार के रास्ते खोले जा सकते हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग, कंस्ट्रक्शन, स्वास्थ्य, खाद और सिविल सप्लाई, मनरेगा, उद्योग और जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार की घनी आबादी के बावजूद सरकार बेहतर करने के लिए पूरी मानसिक तौर पर तैयार है। हमने शुरुआत भी की थी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का जो प्रयास किया था उसका असर भी दिखाई पड़ने लगा था। आज एक लोग स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाता है तो 6 लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा था। लेकिन है कि ये समय लगेगा, धीरे धीरे हमको इस स्टेट को लाभ होगा कि कम से कम लोग बाहर जा सकें।
श्रम मंत्री का दावा है कि वापस लौटे बिहारी कामगारों को रोजगार देने का सरकार हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है। 2016-17 के इकोनॉमी सर्वे पर गौर करें तो पता चलता है कि देश में करीब 10 करोड़ लोगों का अंतर्राज्यीय माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन वाले 3 प्रमुख राज्यों में एक बिहार भी है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, यानी बिहार से बाहर काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि जानकार बताते हैं कि कृषि क्षेत्र को छोड़ दे तो बिहार की अर्थव्यवस्था मात्र 10 लाख लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। एग्रीकल्चर में, प्राइवेट सेक्टर में, ट्रेड इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में जो ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है बिहार का, वो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं है। इससे ज़्यादा ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे यहाँ की इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ का इकोनॉमी छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। मतलब राज्य की रोजगार देने की क्षमता कम है और वापस आने वाले कामगारों की संख्या ज्यादा, यानी चुनौती कठिन है। लेकिन क्या इस कठिन चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है? जानने के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। तो बिहार पहले ही रोजगार के फ्रंट पर काफी पीछे है। अभी तो सरकार बिहार में रहने वाले लोगों को ही रोजगार दिलाने की जद्दोजहद में लगी है। ऐसे में सरकार बिहार में बाहर से आए बिहारी कामगारों को कैसे काम दिलाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीर 28 मार्च की है और ये रेला उन प्रवासियों का है जो कोरोना के कारण अपने राज्य वापस जाने को मजबूर हुए। इसमें अधिकतर प्रवासी बिहारी हैं। इनके वापस लौटने के बाद कोरोना के बढ़ने की आशंका तो है ही, ये चिंता भी है कि इनके रोजगार का क्या होगा, बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, जिसमें करीब 20% योगदान प्रवासी बिहारियों का होता है। जो पैसे वो बाहर से भेजते हैं। बिहार के जाने माने उद्योगपति और CII के बिहार के प्रेसिडेंट सत्यजीत सिंह का मानना है कि ये चिंता वाली बात तो है ही, साथ में एक मौका भी है, क्योंकि बिहार के बाहर से आए ये सभी लोग ट्रेंड कामगार हैं। सरकार इनके हुनर का फायदा उठा सकती है। बिहार में कोई बड़ा उद्योग तो है नहीं, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर और कुछ अलग तरह की पहल करके रोजगार का सृजन किया जा सकता है। CII के बिहार के प्रेसिडेंट सत्यजीत सिंह की सलाह है कि कृषि उत्पादक पॉलिसी बनाई जाए, उसमें इंसेंटिव के साथ साथ कृषि से जुड़े लोगों को शामिल किया जाए। बिहार सरकार अगर कोई सरकारी खरीद करती है तो बिहार की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि बिहारी कंपनियां ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बिहारी लोगों को काम दे सकें। सरकार के पास या लोगों के पास ऑप्शन ये है कि हम अपने उन बजटरी प्रोविजन को रिड्यूस करें उन सेक्टरों के लिए जिनकी अभी जरूरत नहीं है। अभी फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, हेल्थ पर, लेबर पर, कि कैसे उनको रीडिप्लॉय किया जाए। बिहार सरकार जल्द से जल्द एक कमेटी बनाए जिसमें सरकार का नुमाइंदा, प्राइवेट सेक्टर के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर एक्शन प्लान तैयार करें, ताकि इस संकट से निजात मिल सके। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और फिलहाल साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग का कार्यभार संभाल रहे जय कुमार सिंह का भी कहना है कि राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए खासकर दलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को छोटे उद्योग लगाने के लिए कई योजना चला रही है। इन योजनाओं का लाभ आने वाले प्रवासी कामगार उठा सकते हैं, जिससे इनको तो रोजगार मिलेगा ही, कुछ और लोगों को भी ये रोजगार दे पाएंगे। गरीबी जो झेल रहे हैं वो इन योजनाओं को लाभ लेकर स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वो 2-4 लोगों को उसमें रोजगार भी दे देंगे। तो रोजगार करने वाला व्यक्ति रोजगार देने का स्कोप बिहार में भी है। बिहार जैसे राज्य में अचानक इतनी संख्या में प्रवासियों का वापस लौटना चिंताजनक तो है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश की 130 करोड़ की आबादी को देश का अभिमान बना दिया। तो फिर बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने बिहार सरकार को एक बड़ा मौका भी दिया है। अगर पलायन कर बिहार में वापस लौटे कामगारों को
बिहार सरकार बिहार में ही उचित नौकरी मुहैया कराती है, उनके हितों का ख्याल रखती है, तो आने वाले समय में इसका सीधा फायदा बिहार को ही मिलने वाला है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बड़ी संख्या में बाहर से बिहार फिर से लौटे हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इन सभी को रोजगार दिया जा सके। चलिए अब कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। घाटशिला में शहर से लेकर गांव तक के लोग कोरोना को लेकर बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं। यहां सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। तमाम रास्तों पर बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर चेतावनी लिखी गई है। बाहरी लोगों का आना मना है। जायजा लिया है संवाददाता प्रभंजन ने। अब गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, अब गांव के लोग अपने अपने मुख्य द्वार पर इस तरह के बोर्ड लगाकर, इस तरह के बैनर लगाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि बाहरी व्यक्तियों को गांव में प्रवेश करना मना है, पूरी तरह निषेध है। यहाँ पर कुल 3 रास्ता है, पीछे भी उधर भी एक रास्ता है, पीछे भी 2 रास्ता है। ये जो है ये मुख्य रास्ता है और मुख्य रास्ता में हमने बैनर, ये लॉकडाउन का एक बैनर लगाया है और बाहरी व्यक्ति जो अनजान है उनको आने से हम मना कर रहे हैं। तो गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के जो लॉकडाउन है हम 14 अप्रैल तक इस तरह का लॉकडाउन बनाकर रखेंगे ताकि हमें इस महामारी बीमारी, कोरोना बीमारी से बचा जा सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18 घाटशिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।